हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम समाविया अफरीदी एंड फॉर टुडेज़ व्लॉग, ये वाला व्लॉग जो है मैंने कल के व्लॉग में डालना था, लेकिन मेरे से कुछ मिसमैनेजमेंट हो गई थी जिसकी वजह से मैं डाल नहीं सकी। सो हम लोग जब अनाया को ड्रॉप करने के बाद ये अगला दिन का व्लॉग है। हम लोगों ने लीली के साथ जाना था सफ़ीर मॉल, क्योंकि ये सफ़ीर मॉल में काफ़ी अच्छे नाइट सूट्स मिलते हैं। और जब अरीशा मनाहे लास्ट ईयर दुबई आई थी तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छे नाइट सूट्स लेके आई थी। सो मैंने सोचा कि मैं भी अपने लिए इस दफ़ा नाइट सूट्स ले जाऊँ और मनाहिल अरीशा के लिए भी देखाऊँ। ऑल ओवर जब यूएई में सेल लगती है समर्स में तो वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, इवन टू द पॉइंट कि वो फर्दर रिडक्शन पे भी चली जाती है। सो हम लोगों ने सोचा कि ये अच्छा मौका है, जाके देख आते हैं, क्योंकि अनाया को भी कुछ नाइट सूट्स चाहिए थे। सो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। एक सफ़ीर मॉल में कोई स्टोर थी जिसका नाम मुझे नहीं पता क्या है, एंड एज़ यू कैन सी यहाँ पे हम लोग देख रहे थे नाइट सूट्स। काफ़ी डिफरेंट वैरायटीज़ थी एंड काफ़ी अच्छी थी एट अ वेरी गुड प्राइस। लेकिन इनके साथ ये मसला था कि इनका जो एक्स्ट्रा लार्ज भी था वो भी बहुत बहुत छोटा था। लाइक वो ऐसा लग ही नहीं रहा था को एक्स्ट्रा लार्ज है। हम लोगों ने मनाहिल अरीशा के लिए एक्स्ट्रा लार्ज लिए थे और वो भी जाके कोई ठीक से थे। सो जो भी हमें ठीक लग रहा था हम लोग उठाते गए और अंदाजे से ही उठा रहे थे, क्योंकि साइज़ का इतना पता चल ही नहीं रहा था, ना मेरे साइज़ का ना मनाहिल अरीशा के साइज़ का। और ये सब प्रोसेस मुझे बहुत बहुत बोरिंग लग रहा था। सो मैं बस इधर उधर घूम ही रही थी। सो मम्मा के पीछे पीछे जाके काउंटर पे ये चीज़ें चेक करवा ली, और हम लोगों ने काउंटर पे ये भी पूछ लिया था अगर इनकी कोई आउटलेट है एलेन में तो हम लोग जाके इंच करवा लें। और फिर हम लोग ऊपर चले गए थे। ऊपर भी एक और स्टोर था जहाँ पे नाइट सूट्स मिलते हैं। सो लीली ने कहा कि यहाँ भी चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे भी 25 से 50% ऑफ लगा हुआ था, एंड यहाँ पे भी हम लोग नाइट सूट्स देखने आए थे। एंड एज सच मुझे तो कुछ नहीं मिला, बट वी वर एबल टू गेट समथिंग फॉर अनाया। सो यहाँ से ही हम लोग नीचे चले गए थे और नीचे पूरी ग्रोसरी बनी हुई थी या मार्ट टाइप बनी हुई थी, एंड यहाँ पे भी काफ़ी कुछ था। और यहाँ पे मुझे लिली दिखा रही थी कि अगर तुम्हें ये बॉटल्स चाहिए देख लो अगर कुछ चाहिए। लेकिन मनाहिल अरीशा ने मेरे से कहा था कि उनको कोई हैंडल वाली बॉटल चाहिए। सो यहाँ पे वो हैंडल वाली कोई बॉटल थी नहीं। सो आई वॉजंट एबल टू गेट एनी ऑफ इट, लेकिन प्राइसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी थी। सो बस हम लोग जाते जाते देख रहे थे, विंडो शॉपिंग टाइप कर रहे थे, बस हम लोगों ने ऐसा यहाँ से कुछ लेना तो था नहीं। तो बस हम लोग यहाँ पे अब घर जा रहे हैं, क्योंकि घर जाके हम लोगों ने तैयार होना था, क्योंकि पापा के एक दोस्त से हमारी दावत की हुई थी। एंड ये दावत थी एक बहुत स्पेशल सिटी में, विच इज़ रास अल खैमा, विच वाज द फर्स्ट सिटी दैट वी मूव टू व्हेन वी शिफ्टेड टू यूएई बैक इन 2007। सो दिस इज़ अ वेरी स्पेशल प्लेस फॉर ऑल ऑफ अस। और बस हम लोग यहाँ पे रास्ते में जा रहे थे। मैंने कोई अपना गेट रेडी विथ मी कुछ शूट नहीं किया था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम लोग जा रहे हैं दावत पे, जा रहे हैं पापा के दोस्त के घर। आई एम नॉट श्योर इफ आई विल बी एबल टू फिल्म अ लॉट ओवर देयर, लेकिन सो आई वाज़न्ट एबल टू फिल्म एनीथिंग दावत पर। लेकिन दावत बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरी, और क्योंकि हम लोग रास अल खैमा थे ही तो मैंने पापा से कहा कि मुझे अपना स्कूल देखना है और हम जहाँ रहते थे मैंने वहाँ देखना है, बिकॉज इट ब्रिंग्स बैक अ लॉट ऑफ मेमोरीज़। और पापा यहाँ पे रुक गया, ही इज़ लाइक ये तुम लोगों का स्कूल है, एंड आई वाज लाइक पापा ये वाला तो नहीं है, क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया तो थोड़े से रास्ते में मुश्किल हो रही थी ढूंढना। लेकिन नाउ वी आर ऑन आवर वे टू आवर स्कूल, जो मैं मनाहिल और अरीशा हम लोग पढ़ते थे जब हम लोग छोटे थे यहाँ पे। एंड दिस इज़ द स्कूल। हम लोग यहाँ पे चल के आते थे बिकॉज इट वाज सो नियर टू आवर हाउस। मुझे अभी भी याद है कि मैं किंडरगार्टन में होती थी और मम्मा अपना अबाया पहन के मुझे यहाँ पे ड्रॉप करने आती थी। मेरा फैंसी ड्रेस होता था तो मम्मा यहाँ पे साथ में कैमरा भी लेके आती थी और मेरी फ़ोटोज़ भी लेती थी। इट्स ऑल्सो द प्लेस जहाँ पे मेरी मैम ने मेरे पापा को बताया था कि आपकी बेटी को तो बोर्ड से कुछ नज़र ही नहीं आता। सो वहाँ से मेरी ग्लासेस की जर्नी भी स्टार्ट हुई थी, विच आई वोर फॉर 12 लॉन्ग ईयर्स। एंड एज यू कैन सी बस हम लोग यहाँ से सामने से निकल रहे थे, एंड एक छोटी सी बिल्डिंग आएगी सामने, विच वॉज आवर first ever home in Dubai. So this little place was home for a lot of our memories and a lot of our first. यहाँ पे हमारी नानो दादा भी आई थी for the first time इस घर में जब हम लोग थे। So we had our first ever car here in Dubai as well. इसके ऊपर जो टाइल्स लगी हुई हैं वो भी पहले नहीं होती थी, और नीचे बस एक कैफेटेरिया होता था। और जो मैं वहाँ पे पॉइंट कर रही हूँ वहाँ पे हमारी लिविंग रूम का बैल्कनी स्टार्ट होती थी। और यहीं पास में एक छोटी सी ग्रोसरी थी जो हम लोग चल कर आते थे, और यहाँ पे क्या कुछ नहीं मिलता था। और साथ ही में एक कैफेटेरिया है ये वाली, जो अब आई थिंक बंद हो गई है, लेकिन यहाँ पे भी मैं हमेशा कुछ क्लब सैंडविच या फ्राइज़ वगैरह मंगवा रही होती थी।
सो बस जा ही रहे थे शारजा, तो हम लोगों ने कहा कि सेंटर पॉइंट हुआ आते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है। सो हम लोग सेंटर पॉइंट आए हुए हैं एंड सेल तो अभी भी है, लेकिन जिस तरह लास्ट टाइम थी जो हम लोगों ने चीज़ें उठाई थी वैसे वाली सेल नहीं है। सो वी आर सो थैंकफुल कि हमने उस दिन ही चीज़ें ले ली थी। बाकी तो आज सच कुछ अच्छा है नहीं यहाँ। लाइकिंग अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम सेल, एक ये है और एक ये है। सो वो है एट क्लोथिंग वाली सेक्शन पे। दिस इज़ बेसिकली स्प्लैश एंड यहाँ पे कोई देखते हैं हम लोग। आई डेस्परेटली नीड सम न्यू क्लोथ्स, आई डोंट हैव एनी, नो मैटर व्हाट अदर पीपल से, आई रियली डोंट हैव। यहाँ पे भी कुछ काउंटर से पहले लोगों ने बहुत अच्छी मार्केटिंग की हुई है कि काउंटर से पहले भी लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ें रखी है। सो आई एम गोइंग टू गेट माई सेल्फ दिस बिकॉज इट लुक्स वेरी नाइस। So I hope you guys enjoyed today's vlog. Make sure to like, comment, subscribe and stay tuned for more videos.